नाज़रीन आदाब। अवधनामा के खास प्रोग्राम अखबारों की दुनिया में मैं हारून रशीद आपका खैर मकदम करता हूँ। पेश खिदमत है सीनियर सहाफ़ी हफीज नुमानी का मजमून, गुजरने वाला हर लम्हा मुसलमान को अफसरदा करता जा रहा है। वो लिखते हैं कि जो होना था वो तो हो चुका। बरसों पहले नारा दिया था कि मंदिर वहीं बनाएंगे और हम सब ने कह दिया था कि जो अदालत कहेगी उसे तस्लीम करेंगे। अदालत ने 40 दिन कुर्बान किए और कह दिया कि मंदिर वहीं बनाएंगे। बज़ाहिर सूरत हाल जज साहिबान को भी नजर आ रही थी कि जो तबका अब इतना बेलगाम हो चुका है कि हुकूमत हिंद के सेंसर बोर्ड की पास की हुई फिल्मों के बारे में भी हुक्म देता है कि पहले हमें दिखाओ, और जब कहा जाता है कि इसमें कोई काबिल एतराज बात नहीं है तो वो उन टाकीज़ों को वार्निंग देता है जो उनको दिखाने वाले होते हैं, और उनके इनकार करने के बाद लाखों रुपए की सजावट और लाइटिंग सब तोड़ फोड़ कर बराबर कर देता है। और अगर पुलिस के 10 आदमी भी खड़े हों तो वो किनारे खड़े लिमका पी रहे होते हैं। हफीज नुमानी लिखते हैं कि जिस फैसले को मुत्तफ़िका कहा गया है उसमें इंतहाई अहम बात यह है कि यह तस्लीम किया गया है कि रातों रात मूर्तियां मस्जिद में रखी गईं और 6 दिसंबर 1992 को लाखों कार सेवकों ने मस्जिद गिरा दी। फिर यह कैसी अदालत और उसका इंसाफ है कि इतने बड़े नुकसान को तस्लीम करने के बाद भी ये हुक्म नहीं दिया जो उस जगह को मंदिर के लिए वो 2 करोड़ रुपये या तामीर का पूरा खर्च वक्फ बोर्ड को दे। उजड़े हुए अयोध्या में 5 एकड़ जमीन की खैरात को इतने बड़े और तारीखी वक्फ का बदल इतनी बड़ी अदालत के नजदीक सिर्फ 5 एकड़ जमीन है, वो भी अयोध्या में। जस्टिस मार्कंडेय काटजू मुसलमान नहीं है, वो जो बात कहते हैं खुलकर कहते हैं। उन्होंने इस फैसले की ताबीर इस तरह की है कि जैसे चंद दबंग लड़कों ने शरीफ बच्चे के हाथ से सैंडविच छीन लिया, बच्चा रोने लगा तो मास्टर ने उसमें थोड़ा सा एक किनारा तोड़कर उसे दे दिया। जस्टिस काटजू को हैरत है कि किसी जज ने इख्तिलाफ की जुर्रत नहीं की और पूरा फैसला जिसकी लाठी उसकी भैंस बन गया। इस फैसले ने एक ऐसी खतरनाक रुझान की दागबेल डाल दी है जिसके तहत जारहियत को मंजूरी मिल गई है। उन्होंने कहा कि हम ये बात कैसे कह सकते हैं कि हजारों बरस पहले पैदा होने वाला शख्स एक खास मकाम पर पैदा हुआ हो। ऐसा लगता है जैसे वो एक तारीखी शख्सियत हो, न कि कोई मजहबी शख्सियत। मकाम पैदाइश पर जिद करने वाले बरसों राम चबूतरा को जाए पैदाइश कहते रहे, फिर पूरी मस्जिद पर कब्जे के लिए दरमियानी गुंबद के बीच के हिस्से पर अड़ गए, जबकि बात लाखों बरस पहले की है और 1992 से पहले मस्जिद थी। उससे पहले भी मंदिर नहीं मगर कुछ था। मगर हैरत है कि वो 1 फुट की जगह की गवाही देने वाले मौजूद हैं। हम संभल में जहाँ पैदा हुए वो कमरा बदस्तूर मौजूद है। हवेली भी है जिसकी चौड़ाई 8 फीट और लंबाई 15 फीट होगी, मगर हमारी माँ, फूफी, दादी, एक ताई और एक खाला जो इस वक्त मौजूद थी उनमें अब कोई नहीं है, और होती भी तो यही कहती कि शायद यहाँ या शायद यहाँ या शायद यहाँ, जबकि ये सिर्फ 88 बरस की बात है। करुणानिधि ने कहा था कि हमारे पूर्वजों को आए और गए हुए चंद हजार बरस हुए होंगे। पूरी कौम में कोई नहीं बता सकता कि कहाँ पैदा हुए, कहाँ जलाए गए और कहाँ निशानी बनी। कई हिंदू दानिशवरों ने लिखा कि ये एक बुराई पर फतेह की कहानी है जिसकी हकीकत कोई नहीं, ये सब अलग अलग बातें हैं। मसला तो इस वक्त का है और इसमें सिर्फ मोदी सरकार या बीजेपी को निशाना नहीं बनाया जा सकता। इब्तिदा तो पंडित गोविंद वल्लभ पंत ने की। पंडित नेहरू उत्तर प्रदेश का वजीर आला आचार्य नरेंद्र देव को बनाना चाहते थे, मगर सरदार पटेल और उनकी जहनीत वाले सब अड़ गए और पंत को बनवा दिया। वो न बनते तो ये फितना ही न होता। हिंदुस्तान इस वक्त एक इंतहाई भयानक दौर से गुजर रहा है। हमारा जीडीपी निचली सतह के रिकॉर्ड दर्जे पर है। मैन्युफैक्चरिंग और कारोबार मुसलसल गिर रहे हैं। बेरोजगारी की सतह बहुत ज्यादा बढ़ गई है। सेहत और तालीम की हालत इंतहाई खराब है। किसान खुदकुशी कर रहे हैं। ऐसे में गाय तहफ्फुज, स्वच्छता अभियान, और जब मुल्क की हालत खराब हो तो हुक्मरान इसी तरह के खेल खेलते हैं, और वो लोग भी लंगर लंगोट कस रहे हैं जो कहते हैं कि जामा मस्जिद एक मंदिर पर बनी है और ताजमहल भी हमारा है। 17 नवंबर को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आमिला की मीटिंग बुलाई है। कहा जाता है कि इस बेफैज मुकदमे का सबसे ज्यादा खर्च बोर्ड नहीं उठाया है और उसके बाद उठाया है जबकि बाबरी मस्जिद उसके दायरे कार में थी भी नहीं। बोर्ड के वो चंद लोग जो इसके जरिए शोहरत या दौलत चाहते होंगे उन्होंने बोर्ड को ढकेल दिया। फिर बोर्ड के मुकर्रिरों ने इसे मौजू बना लिया और रफ्ता रफ्ता बोर्ड का बुनियादी मौजू बाबरी मस्जिद ही बनकर रह गया। और अब सब ने रिव्यू से हाथ खींच लिए हैं, लेकिन वजाहत हबीबुल्लाह और काटजू दोनों इस हक में नजर आते हैं।